नमस्कार। योग ऋषि के सिद्ध सूत्र प्रोजेक्ट की इस यात्रा में आज हम आत्मविश्वास की जड़ को समझने निकले हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ये विश्लेषण उन सूत्रों पर है जो हमें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर रुकते हैं। आखिर वो असली ताकत, वो हिम्मत आती कहाँ से है जो किसी भी हालत में हमें हिलने नहीं देती? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये जो भी ज्ञान है, ये उस सागर से आया है जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथों से रचा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की भलाई के लिए लगा दी और जानते हैं, 3200 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे जो आज भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात पर आते हैं, विश्वास की वो ज्वाला जो अंदर जलती है। देखिए, सच्चा आत्मविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है। इसकी शुरुआत हमारे अपने अंदर से होती है, बिल्कुल भीतर से। गुरुदेव अपनी किताब जीवन का सार में कहते हैं, और ये हमारे आज के सफर का मूल मंत्र है कि खुद पर एक अटूट मजबूत विश्वास रखो। यही वो ताकत है जो हर मुश्किल, हर बाधा के पार ले जाएगी। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, ये एक हथियार है। तो सवाल ये है कि ये अटूट विश्वास पैदा कैसे हो? इसके लिए गुरुदेव ने कुछ मजबूत खंभे दिए हैं। वो मन की शक्ति में कहते हैं, पहले अपने मन को काबू में करो। सकारात्मक ऊर्जा में सिखाते हैं, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। और आत्मशक्ति में याद दिलाते हैं कि असली मदद बाहर से नहीं, वो तुम्हारे अंदर से ही आएगी। और जानते हैं, जब ये अंदर का विश्वास मजबूत होता है ना, तो उससे जन्म लेता है आत्मसम्मान। गुरुदेव तो इसे हमारा कवच कहते हैं। ये वो ढाल है जो दुनिया के तानों और मुश्किलों के सामने हमारी इज्जत की, हमारी गरिमा की रक्षा करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कवच को फौलादी कैसे बनाया जाए। सिर्फ सोचने भर से विश्वास नहीं बनता, उसे कर्म में ढालना पड़ता है। कर्म ही आत्मसम्मान का दूसरा और सबसे मजबूत आधार है। जरा देखिए, एक तरफ है आलस्य जो आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरी तरफ है कर्म जो आत्मसम्मान की नींव है। गुरुदेव अखंड ज्योति में साफ साफ लिखते हैं, आलस्य को जीवन से निकाल फेंको, क्योंकि जहां आलस्य आत्मविश्वास को जंग लगाता है, वहीं हमारा हर एक काम आत्मसम्मान की नींव में एक और पत्थर जोड़ देता है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है जो गुरुदेव युग निर्माण का आधार किताब में कहते हैं, जब हम अपने छोटे से छोटे काम या बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करते हैं ना, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हर काम में दिखाई गई निष्ठा हमारे चरित्र को मजबूत करती है। आत्मविश्वास वाले कर्म के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, जैसे अपने समय का सही इस्तेमाल करना, एक डिसिप्लिन वाली जिंदगी जीना, अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो भी काम कर रहे हैं उसमें शिकायत नहीं बल्कि खुशी और आनंद खोजना। पर जिंदगी हमेशा सीधी सपाट तो नहीं चलती। जब मुश्किलें आती हैं, लोग आलोचना करते हैं, तब आत्मविश्वास को कैसे बचाए रखें? यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है, लचीलापन। मतलब तूफान में झुककर बिना टूटे खड़े रहने की कला। ये सूत्र तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। अक्सर हम मुश्किलों से भागते हैं, पर गुरुदेव कहते हैं कि इनसे डरो मत, बल्कि इनका स्वागत करो, क्योंकि सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना। चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि महान बनाने के लिए आती हैं। तो मुश्किलों को अपनी ताकत कैसे बनाया जाए, इसका तरीका बिल्कुल साफ है। जब कोई आलोचना करे तो दुखी होने के बजाय उससे सीखो। हर चुनौती को एक मौके की तरह देखो, कुछ नया करने का मौका। और अगर कभी असफल हो भी जाओ तो उसे अंत मत मानो, उसे एक सबक मानकर दोगुनी हिम्मत से दोबारा कोशिश करो। और लचीलापन बढ़ाने का एक और अचूक तरीका है आज में जीना, इस पल में जीना। जरा सोचिए, अगर कोई गाड़ी चलाते समय सिर्फ पीछे देखने वाले शीशे में देखता रहे तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना। अतीत की गलतियों का बोझ और भविष्य की चिंता, ये दोनों ही हमारी आज की शक्ति को छीन लेते हैं। और अब हम आते हैं सबसे गहरे और आखिरी पड़ाव पर। इस सारे आत्मविश्वास का, इस सारी मेहनत का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ अपनी सफलता? नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि इसका उद्देश्य बहुत बहुत बड़ा है। यही है अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश। आत्मविश्वास का असली लक्ष्य है खुद को बदलना, खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। क्योंकि जब एक इंसान अपनी कमियों को अच्छाइयों में बदलता है ना, तभी उसमें इतनी शक्ति आती है कि वो दुनिया में भी अच्छा बदलाव ला सके।
मतलब समझने वाली बात यह है कि जब हमारे अंदर का अंधेरा मिटता है तो उसकी रोशनी सिर्फ हम तक नहीं रहती, वो हमारे परिवार, समाज और पूरी दुनिया तक फैलती है। खुद को बेहतर बनाना ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। आज ही कोई एक छोटा सा कदम चुने। क्या वो आलस्य को छोड़ना होगा या अपने किसी एक काम को पूरी निष्ठा से करना होगा? इस महान परिवर्तन की यात्रा कहाँ से शुरू होगी? यदि गुरुदेव की इन शिक्षाओं को और गहराई से समझना है तो दिए गए स्रोत पर जा सकते हैं। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे। प्रणाम।